जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हमारे को देखने के हैं। अभी तक हमने बहुत सारे मेथड्स देखे। आज जो रहेगा हमारा दैट विल बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम साइनाइड्स। अब बेसिकली साइनाइड से अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं क्या? यस। साइनाइड बेसिकली जहर रहता, तो जहर से दूर ही रहना। जब इसको हम अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए यूज़ करेंगे तब इसको हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो साइनाइड से अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे? सिंपल से दो मेथड है। देर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम साइनाइड। पहला जो मेथड है दैट इज रिलेटेड टू रिडक्शन, और सेकेंड वाला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम ग्रीननाट रिएजेंट। तो टोटल अगर देखें तो दो मेथड है हमारे। फर्स्ट इज रिडक्शन, सेकेंड इज ग्रीननाट रिएजेंट। इसके पहले डिस्कस ये हुआ था हमारा कि ग्रीननाट रिएजेंट जो है, ग्रीननाट रिएजेंट कैन बी यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और विक्टर ग्रीननाट को नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग ग्रीननाट रिएजेंट। ठीक है, आपको ये दोनों जो रिएक्शंस मैं आज बताऊंगा उसको स्टार करके रखना है। अब रिडक्शन में भी दो अलग अलग मेथड है। पहला वाला जो मेथड रहेगा दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। और जो सेकेंड वाला रहेगा अपना, सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी यूजिंग डाइबल एच। डाइबल एच मतलब डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्रेट, डाइबल एच बोलेंगे हम इसको, DIBAL H, डाइबल एच। डाइबल एच का मतलब रहेगा डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, तो अभी जनरल ओवरव्यू आज का जो साइनाइड करेंगे वो ऐसा कि साइनाइड्स का आप रिडक्शन कर सकते, सेकेंड उसकी रिएक्शन ग्रीननाट से कर सकते हैं आप। रिडक्शन रिएक्शन जब आप करेंगे तो दो टाइप की रिएक्शन रहेंगी, स्टीफन्स रिडक्शन एंड यूजिंग डाइबल एच। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी नेम रिएक्शन रहता, नेम रिएक्शन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो आपका स्टीफन्स रिडक्शन रहेगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका पहला मेथड लिखते चलो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट मेथड दैट इज बाय रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, और रिएक्शन का नाम रहेगा स्टीफन्स रिडक्शन। तो राइट डाउन फर्स्ट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड, जेई, सीईटी, नीट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 10 स्टार टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। तो पहला वाला टॉपिक लिखना है अपने को, एंड टॉपिक इज स्टीफन्स रिडक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन देखना है, स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। तो ये स्टीफन्स रिडक्शन क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहली चीज ऐसी है आपकी कि आपके पास में साइनाइड है, R C ट्रिपल बॉन्ड N इज साइनाइड। साइनाइड का अपने को रिडक्शन करना है, वी नीड टू कैरी आउट रिडक्शन ऑफ साइनाइड। और रिडक्शन जब हम कैरी आउट करते वी यूज SnCl2 एंड HCl। स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज करते, वी यूज स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तब क्या होगा, अपने पास साइनाइड है, साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में हमारे को दो हाइड्रोजन लगेंगे। अब क्या होता, इसका एक हाइड्रोजन आपको इधर माइग्रेट करवाना है, सेकेंड हाइड्रोजन इधर, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी RC, इधर एक H, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, और ये जो रहेगा HCl वो पूरा ये नाइट्रोजन को आपको अटैच कर देना है। तो इट इज गोइंग टू गिव यू NH प्लस HCl। तो ये जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, ये इसको हम बोलते आइमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम आइमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। तो व्हाट इज आइमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग स्टीफन्स रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, आपके पास में साइनाइड है, दिस इज योर साइनाइड। साइनाइड का हम रिडक्शन कर रहे, रिडक्शन करने के लिए हम स्टैनस क्लोराइड और HCl यूज करते। स्टैनस क्लोराइड और HCl से क्या होगा, सबसे पहली चीज ध्यान से देखो क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसको लगाना है, सेकेंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड विल रिड्यूस टू डबल बॉन्ड, और आपका ये जो नाइट्रोजन है जिसको अभी हमने हाइड्रोजन अटैच करे उसको आपको HCl अटैच कर देना है। तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा
दैट इंटरमीडिएट विल बी कॉल्ड एज आयमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा, जो RCH डबल बॉन्ड NHHCl है, NHHCl, दिस इज आयमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आयमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस। यू नीड टू कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ आयमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे हमने एसिड हाइड्रोलिसिस इसका किए तो क्या होगा, ये आपका RCH ऐसा कि ऐसा, डबल बॉन्ड भी वैसा कि वैसा रहेगा। फिर क्या होगा आपका, ये जो ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, H3O प्लस या H2O अगर हमने बोले तो इसमें से एक ऑक्सीजन आपको इधर शिफ्ट कर देना है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अल्डिहाइड प्लस अब क्या होगा आपका, ये जो NH, अब इसमें से कितना हाइड्रोजन बचे, 2, तो NH और 2 हाइड्रोजन मतलब NH3 और HCl जब रिएक्ट करता तो आपको कंपाउंड मिलता NH4Cl। ये रिएक्शन कैसी होती बता था, NH है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू NH3 अमोनिया विच इज अ बेस। फिर इसकी रिएक्शन होंगी HCl के साथ तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी NH4Cl, आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी NH4Cl विच इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे, अब जब भी आप रिडक्शन करें साइनाइड का तो ये जो कार्बन है इसको हम एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, और ये जो कार्बन है दैट इज नाउ कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप। ये जो अपना कार्बन है वो काय में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में, और ये कार्बन को एक हाइड्रोजन हमेशा अटैच रहेगा। तो रिडक्शन ऑफ साइनाइड अगर आपने करे, और साइनाइड का अगर आपने रिडक्शन करे यूजिंग स्टैनस क्लोराइड और HCl, यूजिंग स्टैनस क्लोराइड एंड HCl, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड आपको मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन। इसको हम स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत से बच्चों को जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी आती है तो उनको एक शायद डाउट आया होगा कि साइनाइड का अगर रिडक्शन करे तो प्राइमरी अमाइन मिलता। तो आपको शायद याद होगा, तो हमारा टैटू पॉइंट था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके, आपको ये नोट करके रखना है कि साइनाइड का अगर आपने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिडक्शन करे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा, विल गेट प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना है। साइनाइड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन। कब आपको प्राइमरी अमाइन मिलेंगे, जब आप LiAlH4 यूज करेंगे। ठीक है, स्टीफन्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स रिडक्शन इट इज अ नेम रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस में नाम यूज करे जाते हैं दैट रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो साइनाइड है इसके रिडक्शन से अल्डिहाइड मिल रहा, और स्टीफन्स रिडक्शन जो है इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू प्रिपेयर अल्डिहाइड्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग which reaction is used to prepare only aldehydes। आपको दिए गए ऑप्शंस में से आपको कौन सा टिक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टिक aldehydes। तो आउट ऑफ ऑल द रिएक्शंस which is used to create only aldehyde, तो सिर्फ अल्डिहाइड बनाने का जो तरीका रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन, उसको हम स्टीफन्स रिडक्शन बोलेंगे। तो स्टीफन्स रिडक्शन एक सिंपल सा टेक्निक है जिससे हम क्या बनाते, अल्डिहाइड। वी प्रिपेयर अल्डिहाइड यूजिंग स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल देखते, 2 से 3 अपने सिंपल वाले एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल लिखो, राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू स्टीफन। तो स्टीफन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस से स्टीफन है अपना, और स्टैनस एस से आता, तो स्टैनस क्लोराइड इज यूज्ड इन स्टीफन्स रिडक्शन। तो याद रखने का सिंपल सा टेक्निक, स्टैनस क्लोराइड रहेगा और स्टैनस स्टार्ट्स फ्रॉम एस, स्टीफन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एस, एस फॉर स्टीफन, एस फॉर स्टैनस। आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें ऐसा है भी, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में क्या रहेगा, आप सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड,
आपके पास में क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड बाय स्टैनफ बाय स्टीफन्स रिएक्शन, ऐसा अगर क्वेश्चन है, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड बाय स्टीफन्स रिएक्शन से आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है। तो स्टीफन्स रिएक्शन से एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल टेक्निक है बनाने की। आपको अब सबसे पहले तो क्या यूज़ करना है वो समझना है। आपको SnCl2 लगेगा, SnCl2 और लगेगा HCl, SnCl2 एंड HCl लगेगा आपको, क्योंकि स्टीफन्स रिएक्शन बोले हुआ है। स्टीफन्स रिएक्शन में जो रिएजेंट है दैट इज SnCl2 एंड HCl। सेकेंड पॉइंट आपका ऐसा कि आपको बनाना है एसिटाल्डिहाइड। ये दो स्टेप रिएक्शन है। तो एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पे आपके CH3CH डबल बॉन्ड हो, एसिटाल्डिहाइड, ये 2 कार्बन का आपका एक अल्डिहाइड है। तो यू हैव एन अल्डिहाइड विच इज 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। 2 कार्बन का अगर अल्डिहाइड है तो ये 2 कार्बन के अल्डिहाइड बनाने के लिए आपको 2 कार्बन का क्या लगेगा? रिएक्टेंट। तो आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज योर साइनाइड। ये साइनाइड का आपको रिडक्शन करना है और ये रिडक्शन रहेगा -H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो कंपाउंड मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl, जिसको हम आयमाइन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज आयमाइन कॉम्प्लेक्स। फिर सेकेंड चीज क्या होंगी? CH3CH डबल बॉन्ड NH2Cl, NH2Cl लिख दे रहा डायरेक्ट उसको, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। तो 2 कार्बन के अल्डिहाइड के लिए 2 कार्बन का आपको क्या मिलने वाला है? इल्गेट। 2 कार्बन का आपको क्या यूज करना पड़ेगा? साइनाइड। ठीक है, इतना सा अपना सिंपल सा रिएक्शन विच इज कॉल्ड स्टीफन्स रिएक्शन। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट। अपना भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपको ट्राई करना है 1 मिनट के लिए। आपकी स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन लिखो। प्रिपेयर प्रोपेनॉल यूजिंग स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन यूज करके आपको प्रोपेनॉल बनाना है। तो प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे अपन? सबसे पहली चीज, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अगर सपोज आपको कोई कंपाउंड बनाना है तो ऑब्वियसली आपको 3 कार्बन का साइनाइड लगेगा। तो आपका जो कंपाउंड है दैट इज CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका जो नाम रहेगा नाइट्राइल के बेसिस पे अगर नाम दिए तो इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का हम रिडक्शन करेंगे। पहली स्टेप अपनी हमेशा रिडक्शन रहती, तो हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए SnCl2 और HCl यूज किया जा रहा, SnCl2 और HCl। तो इससे अपने को जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी, अब इसको मैं डायरेक्ट C2H5 लिख रहा, C2H5, फिर बाद में C, इधर H, डबल बॉन्ड NH HCl, वापस से आपका ये जो कॉम्प्लेक्स रहेगा दैट इज आयमाइन कॉम्प्लेक्स। ये आपका आयमाइन कॉम्प्लेक्स है। एक बार आपके पास में हाथ में आयमाइन कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो क्या होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH HCl, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O+। तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड -H, दैट इज प्रोपेनॉल। कंपाउंड का नाम रहेगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल यू विल बी गेटिंग। और इम्पोर्टेंट चीज, प्रोपेनॉल जब आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन। एंड ये जो रिएक्शन है आपकी स्टीफन्स रिएक्शन, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ अल्डिहाइड बनाने में यूज होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्लूसिवली का मतलब जिनको नहीं समझ में आ रहा, नोट, नो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। नो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर सपोज आपको किसी ने डिसएडवांटेज पूछ लिया इसका, तो हम बोल सकते कि ये मेथड से कीटोन बनाए नहीं जा सकते। ये पहला डिसएडवांटेज अपना। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। और अगर सपोज अपन ने को फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो अल्किल साइनाइड ना लेते हुए HCl लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से हम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये अपना बेसिक पॉइंट किसके रिलेटेड? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू योर स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है,
तो साइनाइड के रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं, साइनाइड के रिडक्शन से अल्डिहाइड बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वाला जो अपना पॉइंट है वो कुछ ऐसा रहेगा। अब अपने को सपोज अब साइनाइड का रिडक्शन करना है और साइनाइड से अगर अपने को अल्डिहाइड अगर बनाना है तो कोई दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं क्या? यस। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आप अगर रिडक्शन रिएक्शन कर रहे तो मैंने इसके पहले जैसे बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर आपने यूज करे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो अगर आपने सपोज रिडक्शन रिएक्शन जब कर रहे हैं आप साइनाइड की, व्हेन यू आर कैरिंग आउट रिडक्शन रिएक्शन ऑफ साइनाइड, तो आप रिडक्शन यूजिंग डाइबल एच करो, डाइबल एच। ये डाइबल एच क्या रहता है, व्हाट इज डाइबल एच? डाइबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार कर सकते हैं अब इसको। डाइबल एच, डाइबल एच इज डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल एच जो रहेगा इट इज डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे पहला पॉइंट। डाइबल एच इज डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड चीज ये, इट इज a selective reducing agent, it is a selective reducing agent। तो आपका जो डाइबल एच है, डाइबल एच क्या रहेगा, डाइबल एच जो रहेगा आपका ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल एच इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। डाइबल एच अपना एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका फुल फॉर्म अगर देखें इट इज डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपके पास में साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, और अगर सपोज आपने इसका रिडक्शन करे, इसका रिडक्शन किसके साथ, डाइबल एच के साथ में, डाइबल एच के साथ अगर इसका रिडक्शन करे तो क्या होगा, आपको एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है पिछले बार के जैसा, सेकेंड हाइड्रोजन इधर लगाना है, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा इट विल बी RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। और ये जो रहेगा आपका, इसको हम बोलेंगे फिर से आइमाइन कॉम्प्लेक्स। आइमाइन कॉम्प्लेक्स, आइमाइन मतलब मैं मेरा ही, ऐसा नहीं है, इट इज आइमाइन कॉम्प्लेक्स, इसमें डबल बॉन्ड NH प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपका आइमाइन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक बार आपका आइमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये चीज हाथ में आना, ये अगर हाथ में आ गया तो अल्डिहाइड बनाना बहुत सिंपल है। तो जैसे R, फिर उसके बाद में CH डबल बॉन्ड NH है, इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर दो। व्हेन यू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस, 2 टाइम्स वाटर लिया मैंने इसमें, तो क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड वैसा की वैसा, एक ऑक्सीजन में इधर लगा दे रहा तो ये हो जाएगा O प्लस NH3 अमोनिया गैस आ जाएंगी अपने पास में, NH3 मिल जाएगा अपने को। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने की जरूरत भी नहीं है, सॉरी, एक ही वाटर मॉलिक्यूल ले लो आप, 2 हाइड्रोजन और NH कंबाइन होके NH3 दे देगा, इसका सिर्फ ऑक्सीजन आपको इधर लगा देना है, तो आपको अमोनिया गैस मिलेंगी। तो अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड का अगर रिडक्शन करे, रिडक्शन किसके साथ, डाइबल एच के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अल्डिहाइड। इस तरीके से आप अल्डिहाइड बना सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है आपका, A और B फॉर्म में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, या फिर A और B फॉर्म में ले लेते, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट वाला, कि सपोज आपके पास में कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है साइनाइड और उसकी रिएक्शन करनी है अपने को डाइबल एच के साथ में, तो रिएक्शन कैसे होंगी, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन ले लेते, A और B टाइप या जनरली जो अननोन टाइप है वो वाला। जैसे कि सपोज अपने पास में अब दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन अपनी डाइबल एच के साथ में कर रहे अपन, डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच के साथ में इसकी रिएक्शन कर रहे। तो आइडेंटिफाई ए, क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसा है आपका, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये पहली स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट इज रियली वेरी सिंपल। रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन करनी है। तो पहला आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका मिथिल
मिथिल साइनाइड। मिथिल साइनाइड का आपको क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। फिर आपको मिलेगा आइमाइन कॉम्प्लेक्स, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज योर आइमाइन कॉम्प्लेक्स। अब CH3C डबल बॉन्ड NH और ये जो H है आपका, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है H2O, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस आपको बाय प्रोडक्ट के जैसा मिलेगा। सो ये सेकेंड वाला आपका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन से आप क्या बना रहे, अल्डिहाइड। तो ये मेथड से भी एक्सक्लूसिवली आपको अल्डिहाइड मिलेंगे। नोट लिखना है इसमें, नोट, कीटोन्स कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। कीटोन्स कैनॉट बी obtained by this method। कीटोन कैनॉट बी obtained by this method। ये मेथड से अपने को कीटोन्स नहीं मिलेंगे। कीटोन्स कैनॉट बी obtained by this method। ये मेथड से अपने को कीटोन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट सा रिएक्शन था अपना साइनाइड का रिडक्शन यूजिंग डाइबोलेज। अब मैं इसको सम अप करके बता रहा आपको रिडक्शन में। तो आज का अपना साइनाइड का जो रिडक्शन है, रिडक्शन वाला प्रोसेस, वो आपको एक बार वाइंड अप करके बताता कि किस तरीके से इससे एल्डिहाइड बनेंगे। और एक एक्सेप्शनल केस इसके पहले जो हमने देखा हुआ था वो वाला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसके रिलेटेड, और एक दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी लेंगे हम। अब सबसे पहले वाइंड अप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें अपने पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे SnCl2 और HCl अगर है, SnCl2 और HCl, तो आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड। फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे आपने अगर सपोज ले लिया डाइबल H, इफ यू कंसिडर डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलेगा RC इधर H डबल बॉन्ड O, दैट इज अल्डिहाइड। अगर सपोज आपने RC ट्रिपल बॉन्ड N लिए साइनाइड, और यहाँ पे LiAlH4 ले लिए, तो आपको मिलेगा R-NH2 विच इज प्राइमरी अमाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर सपोज LiAlH4 लिया जाए तो उसमें से अपने को अल्डिहाइड ना मिलते हुए क्या मिल जाएगा, यू विल गेट प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके आगे का इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, अपने अगर सपोज आपको अगर एक कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन मतलब विच हैज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल स्टार करो क्वेश्चन को आपको डबल स्टार करना है। और आपको अगर ऐसा बोले हुआ है आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, तो इसमें सपोज क्वेश्चन ऐसा है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड दिया हुआ है आपको, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन से आपको ए मिल रहा है। यहाँ पे आपको डाइबल H दिया हुआ है, डाइबल H इज डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दैट इज H2O। तो इसकी रिएक्शन से आपको ए आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पहले मैंने जो आपको बोला था वो ऐसा था कि जब भी आपके रिएक्शन में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और जब आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, बट इसको धक्का भी नहीं लगना, तो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4 हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, अमाइन मिलेगा प्राइमरी वाला। तो दूसरा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? तो यू विल हैव टू यूज डाइबल H। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है अपने को कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, सीधे ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू यूज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दैट सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट विल बी डाइबल H। तो अपना कंपाउंड ऐसा रहेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH डैश C ट्रिपल बॉन्ड N ऑन रिडक्शन। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू गिव CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O डैश H। इस तरीके से अपने को कंपाउंड मिलेगा। यू विल गेट अल्डिहाइड एज योर मेन प्रोडक्ट। आपको अल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे हम
LaAlH4 यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसके रिलेटेड, अनसैचुरेटेड aldehydes can be prepared by reaction of unsaturated cyanides with diable H। डाइबल H जो रहेगा आपका डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड इज योर सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को समझ के चलना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिडक्शन था साइनाइड्स का। साइनाइड्स के बाद में एक अपना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड का है वो रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइनाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड। नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो चलो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइनाइड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइनाइड। आपका नेक्स्ट टॉपिक लिख के रखो आप, बहुत सिंपल वाला टॉपिक है अपना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइनाइड। साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैसी रिएक्शन होगी, इसके पहले डिस्कशन में ये हुआ था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं हम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम 99% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बना सकते हैं। अब इसका जनरल रिएक्शन क्या रहेगा, बहुत सिंपल वाला रिएक्शन है, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग भी है और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, नीट जेईई सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये टॉपिक जो हो जाएगा इट विल बी 5 स्टार टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ methods of preparation of aldehyde and ketone by using cyanide and grignard reagent। अब सपोज आपके पास में साइनाइड है RC∼N प्लस अपने पास में RMgX, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जब तुम इसकी रिएक्शन कराएंगे, दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमेशा याद रखने का पॉइंट आपको ये है, एवरी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि अगर सपोज आपने ड्राई ईथर यूज नहीं करे तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अल्केन। अगर वहाँ पे वाटर का कंटेंट आ जाता तो आपको अल्केन मिलेगा। अपने को अल्डेहाइड कीटोन बनाना है, इसके लिए ड्राई ईथर लेना जरूरी है। अब क्या होगा, अब RMgX में से दिस इज नेगेटिव एंड MgX इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप नेगेटिव रहता। अब इसको अपन लिखेंगे कैसा, ये जो रहेगा आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव के पास और ये MgX जो जाएगा इसके पास आ जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा, द कंपाउंड दैट यू आर गोइंग टू गेट इज RC, इधर आ जाएगा आपका, दिस विल बी R डबल बॉन्ड, फिर उसके आगे आ जाएगा N, यू विल गेट NMgX मिलेगा अपने को। NMgX अगर मिला तो ये हो जाएगा आपका IMC का मतलब इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। बहुत से लोग मैं हूँ समंदर बोलते, मैं हूँ समंदर नहीं हो, IMC इज इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो ये अपना इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अभी RCR डबल बॉन्ड NMgX, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब इसका हाइड्रोलिसिस अगर करे तो क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, इतना वाला जो ग्रुप है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा देंगे। सपोज दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो आपको जो मिलेगा RCR डबल बॉन्ड O प्लस अपना जो MgX है वो एक OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यू विल गेट बाय प्रोडक्ट MgX प्लस जो अपने को कंपाउंड मिलेगा दैट इज नाइट्रोजन, 1 2 और 3 नाइट्रोजन, दैट इज अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस अपने को मिलने वाला है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड से अपने को क्या मिल रहा है, कीटोन। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट,
इसमें अल्डिहाइड अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अगर होना, नोट लिखो आपको, नोट, नोट इम्पोर्टेंट है इसी। अगर आपको अल्डिहाइड बनाना है तो आपको HCN की रिएक्शन करना पड़ेगी। यू हैव टू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ HCN विद ग्रिग्नाट रिएजेंट। HCN विद ग्रिग्नाट रिएजेंट विल गिव अल्डिहाइड। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज HCN अगर आपने यूज करे तो अल्डिहाइड मिलेगा, और अगर सपोज साइनाइड यूज करे तो यू विल गेट कीटोन। बोर्ड के रिलेटेड ये जो टॉपिक रहेगा बोर्ड में आएगा आपको, जिससे सिर्फ कीटोन मिलेंगे। नीट और जेई में HCN की भी रिएक्शन आपको करके बताना पड़ेंगे। तो यू विल ऑल्सो हैव टॉपिक ऑफ HCN इन योर नीट जेई बोर्ड, सॉरी नीट जेई एंड CET सिलेबस। बोर्ड में जो रहेगा वो सिर्फ आपको कीटोन बनाने का ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो चलो अब एक रिएक्शन अपन HCN की देखेंगे, एक रिएक्शन अपन कीटोन की देखेंगे, फिर उसके बाद में आपका आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट अपना ऐसा रहेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड कुछ ऐसा है। तो इम्पोर्टेंट चीज ऐसी आपकी ऐसी क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन। आपको क्या करना है, बेंजोफिनोन उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनिल कीटोन। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनिल कीटोन, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनिल कीटोन। तो डाइफिनिल कीटोन कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन लिखो आप, प्रिपेयर डाइफिनिल कीटोन। अब ये डाइफिनिल कीटोन कैसे बनेगा, हाउ डू वी प्रिपेयर डाइफिनिल कीटोन, डाइफिनिल कीटोन बनाने का तरीका कैसा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा अपना, डाइफिनिल कीटोन बनाते टाइम पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बता देता आपको। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है डाइफिनिल कीटोन का, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड और ये हो गया और एक बेंजीन रिंग। अब ये कंपाउंड अपने को बनाना है। अब ये कंपाउंड बनाने के लिए सिंपल पॉइंट, ये वाला जो ग्रुप रहेगा ये वाला ऑब्वियसली साइनाइड से आएगा, दिस ग्रुप कम्स फ्रॉम साइनाइड, और ये जो पार्ट है दिस कम्स फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट। ये पार्ट ग्रिग्नाट से आएगा, ये पार्ट आपका साइनाइड से आएगा। तो आपको साइनाइड कौन सा वाला चूज करना पड़ेगा, ये फिनिल ग्रुप निकालना है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N लेना है। दिस कंपाउंड इज फिनिल साइनाइड। तो फिनिल साइनाइड की रिएक्शन आपको करना पड़ेगी पहले किसके साथ में, यू हैव टू रिएक्ट फिनिल साइनाइड विद बेंजीन, यानी फिनिल ग्रुप बोल सकते MgX। MgX में सपोज अपन ले रहे Br, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम कर रहे। फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हर एक रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन। दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड IMC। तो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से देखेगा, दिस विल बी योर बेंजीन रिंग। फिर उसके बाद में इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड N, अभी N को जुड़ जाएगा MgBr, और इधर आ जाएंगी एक बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगी आपकी, और ये जो कंपाउंड रहेगा दिस कंपाउंड विल बी IMC। ये IMC रहेगा। IMC मतलब क्या रहेगा आपका, इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स अपना बन जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये अपना बेंजीन रिंग, फिर ये कार्बन, फिर उसके बाद में यहाँ पे और एक बेंजीन रिंग है अपनी, दिस इज बेंजीन रिंग। इस तरीके से निकल रहा सपोज में, दिस इज योर बेंजीन रिंग। इसको डबल बॉन्ड NMgBr जुड़ा हुआ है। इसका अपने को क्या करना है, वी नीड टू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मतलब ऑब्वियसली अपना वाटर के साथ में रिएक्शन रहेगा। तो व्हेन वी कैरी आउट रिएक्शन विद वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, एक ऑक्सीजन अपना इधर आके अटैच हो जाएगा, तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी बाय या डाइफिनिल कीटोन। तो अपने को डाइफिनिल कीटोन इस तरीके से मिलेगा, डाइफिनिल कीटोन इज ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद में बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी अमोनिया गैस, एंड फिर और एक जो कंपाउंड रहेगा आपका MgBr और OH, दिस विल बी योर बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी अगर कोई यूज कर रहा होगा तो उसमें उसको बाय प्रोडक्ट अमोनिया गैस दिया हुआ नहीं है, तो आपको वहाँ पे लिखना है, नोट कर लेना है कि इन दिस मेथड अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड।
ठीक है, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। ड्यूरिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच गैस इज इवॉल्व एज बाय प्रोडक्ट, तो आपका आंसर रहेगा अमोनिया गैस। बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी अपनी उसमें अगर कोई अभी भी वो यूज़ कर रहा होगा तो उधर अमोनिया गैस लिख दो, प्लीज राइट डाउन अमोनिया गैस। राइट हैंड साइड पेज अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर बॉटम में का ये रिएक्शन है आपका, बॉटम पार्ट में आपको रिएक्शन मिलेगा, तो प्लीज आप नोट कर लो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका क्वेश्चन 3 मार्क के लिए ऑलरेडी पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। प्रिपेयर बाइफिनिल या डाइफिनिल कीटोन, तो डाइफिनिल कीटोन आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते सॉल्व। क्वेश्चन ऐसा है आपका, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड, क्वेश्चन आपका ऐसा है, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यूज करना है और एसिटाल्डिहाइड बनाना है, एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन आपका है, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, मैंने इसके पहले आपको नोट में लिखाया था। ये सिर्फ सीईटी जेईई के लिए है, सीईटी जेईई एंड योर नीट सिलेबस, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड। तो जो बच्चे बोर्ड कर रहे हैं उनको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आपके पास में लगेगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन आपको कराना पड़ेगी CH3MgBr के साथ, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एवरी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होंगी, तो CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा और MgBr इधर आ जाएगा, तो अपना जो कंपाउंड बनेगा ऐसा HCCH3 डबल बॉन्ड, फिर उसमें आ जाएगा NMgBr, फिर ये जो रहेगा आपका जो कंपाउंड बनेगा दिस इज IMC। IMC का मतलब रहेगा ऑब्वियसली इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स अपना बनेगा। फिर क्या होगा, ये H, फिर बाद में CH3 डबल बॉन्ड NMgBr की रिएक्शन अपने को करनी है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल लेना है, बुक्स में दिया हुआ नहीं है, आपको ये लिखना है 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको क्या मिलेगा, HCCH3 डबल बॉन्ड, फिर इधर आ जाएगा ऑक्सीजन प्लस अमोनिया गैस NH3 गैस प्लस जो आपको मिलेगा दैट विल बी MgBrOH, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका आज का डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम साइनाइड्स। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये डू और डाई चैप्टर है आपका नीट और जेईई के हिसाब से, तो इसके रिलेटेड के जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपको सिंसियरली पढ़ने, लिखने, रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो ये वाला आज का मेथड था, ये मेथड आप बार बार देखो, वीडियो देखो, रिवाइंड करो, पॉज करो, नोट्स बनाओ और जितना हो सके उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ो, ठीक है। आपको ये पूरे नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, तब तक के लिए जय हिंद।